Namaste and welcome to KD Stock. I am Kalapa Dhangar, your educator, a SEBI certified investor. आज के इस एपिसोड में हम फियर और ग्रीड के बारे में समझने वाले हैं। आपको बता दूं, फियर और ग्रीड को बिग प्लेयर्स एज अ वेपन यूज करते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है इसको एज अ वेपन यूज करके रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करें। लेट्स गो इट एंड क्रैक इट, लेट्स अंडरस्टैंड। और क्यों ना हम भी उसको वेपन की तरह यूज करें, कर सकते हैं ना। यस, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि क्या होता है। एंड सबसे पहले फियर को समझते हैं। जब भी मार्केट में थोड़ी सी भी निगेटिव न्यूज आ जाती है, थोड़ा सा भी निगेटिविटी क्रिएट होता है, ये बस उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं अब पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। लेट्स टेक एन रिसेंट एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान वॉर कैसे यूटिलाइज किया। आपने खुद देखा कि 3-4 दिन ऑपरेशन सिंदूर, ये वो, ठीक है, गवर्नमेंट का काम था, उनको करना था, उन्होंने किया। लेकिन वही मार्केट के बिग प्लेयर्स ने विद द हेल्प ऑफ देयर फ्रेंड्स विच आर मीडिया एंड सो मेनी थिंग्स, उनके हेल्प से उसको इतना प्रोनाउंस किया कि उससे क्या हुआ, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई और सबको ये लगने लगा कि अब मार्केट में कुछ बचा नहीं है। और हमने अच्छे अच्छे स्टॉक उस फेयर में सेल कर दिए। सो शार्प फॉल जब आता है हम सेल आउट करते हैं बिकॉज ऑफ दे आर यूजिंग फियर एज अ टूल। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और बिग प्लेयर्स हमेशा क्या करते हैं, जैसे ही एक फियर क्रिएट होता है उसको ऊपर तो लेके जाते हैं, लेकिन स्टॉक्स बाय करके रखते हैं। अच्छे अच्छे स्टॉक्स को वो उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में बाय करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, लॉसेस हैपेंस चेसिंग एग्जिट। हमें क्या लगता है, आई एम अ वेरी प्रोफेशनल ट्रेडर और मैं स्टॉप लॉस लेता हूं। भाई स्टॉप लॉस नहीं लूंगा तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन स्टॉप लॉस लेने का भी एक सिस्टम होना चाहिए। जब पूरी मार्केट ही नीचे जा रही है विदाउट रीजन, तब स्टॉप लॉस लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और ये उनका सबसे पहला टूल है, दैट इज फियर विच दे यूज एज अ वेपन। तो फियर क्रिएट करो, मार्केट को नीचे लेके जाओ, सबके स्टॉप लॉसेस हिट करवाओ और खुद अच्छे अच्छे स्टॉक को बाय करके बैठ जाओ। नाउ दे यूज ग्रीड ऑल्सो, क्योंकि हमारा एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है, स्टॉप लॉस में तो कभी कभी हम बैठ भी जाते हैं, मतलब लंबे समय के लिए। जो ऑप्शन ट्रेडर करते हैं वो समझ पाएंगे, या इंट्राडे वाले भी, जब बहुत बड़ा लॉस दिख रहा होता है इमीडिएटली तो हम आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखने की कोशिश होती है तब हमारा माइंडसेट हिलता है। कुछ लोग बहुत कम प्रॉफिट में निकल जाते हैं, कुछ लोगों का तो किस्सा ही अलग है। स्टॉक लेते समय उनका डिसाइडेड है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत कम पीरियड के लिए ले रहा हूँ, 1 वीक के लिए ले रहा हूँ, 2 दिन के लिए ले रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो प्रॉफिट में आता है, उनका होता है कि नहीं, अब ये स्टॉक मेरा लॉन्ग टर्म वाला है। भाई क्या कर रहे हो? ऑलरेडी द बिग प्लेयर्स आर देयर वेयर दे आर गोइंग टू यूज दिस ग्रिड एज अ टूल, एज अ वेपन। मतलब उनको मालूम है कि सबको पैसा चाहिए और हमारा तो वही है कि सब कुछ मुझे ही चाहिए। उसको वो यूटिलाइज कर रहे हैं। और उस केस में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भी रैली आ गई, थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर जाने लगा, हम एंट्रीज करने के लिए शुरू करते हैं। हमें लगता है कि अब स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो न्यूज भी हमारी तरफ उन्हीं को पहुंचाते हैं। उसके अलावा और एक ट्रेंड मैंने हमेशा देखा है, फेक ब्रेकआउट। मैं ब्रेकआउट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन फेक ब्रेकआउट इंटेंशनली क्रिएट किए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि देखो अभी ये स्टॉक 52 वीक्स हाई को आ गया, इसने ये ब्रेकआउट कर दिया, वो कर दिया, और आपको बोला जाता है कि अब इसको खरीदना चाहिए। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, क्यों भाई, जब स्टॉक ऑलरेडी इतना नीचे गिरा होता है ड्यू टू पैनिक सिचुएशन, तब आप क्यों नहीं बोलते हो कि ये स्टॉक का खरीदो? वही जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चला जाता है तब ये सारे लोग क्यों सामने आ जाते हैं? देयर इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ वेपन। और स्मार्ट मनी एग्जिट्स साइलेंटली। वो बहुत साइलेंटली मूव करते हैं, वो बहुत साइलेंटली काम करते हैं। मार्केट को नीचे लेके जाओ, फियर क्रिएट करो, लोगों को बेचने दो, फिर स्टॉक को खरीदी करो, फिर उसी मार्केट को ऊपर लेके जाओ। फिर छोटी सी भी पॉजिटिव न्यूज आ गई, जैसे कि अभी का न्यूज है इलॉन मस्क का टाइम पीरियड तो ऑलरेडी डिसाइडेड था 180 डेज का, लेकिन जैसे ही उन्होंने एग्जिट किया, इन्होंने इतनी पॉजिटिविटी लाई कि इलॉन मस्क अभी गवर्नमेंट से चले गए तो वो जो गलत चीजें हो रही थी वो नहीं होंगे, ये टैक्सेस के बारे में गलत चीजें नहीं होंगे। ऐसी न्यूज बना बना के अभी मार्केट को क्या करेंगे, ये पूरा ग्रीडीनेस बना देंगे और आपको वो बाय करने के लिए बोलेंगे और वही स्टॉक वो बेचेंगे जो उन्होंने फियर में खरीदे थे।
दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और क्या मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझा सकता हूं? जी बिल्कुल समझा सकता हूं। मैं 3 अलग अलग कैटेगरी के एग्जांपल्स दूंगा जिनसे आप ये समझ जाओगे कि हाउ फियर एंड ग्रीड वर्क्स एज अ वेपन फॉर अ बिग प्लेयर्स। ठीक है, लेट्स गो ऑन द चार्ट, क्योंकि चार्ट एक ऐसी चीज है जो इसको समझने में हमें हेल्प करेगा। सबसे पहले देखते हैं हीरो मोटर कॉर्प। हीरो मोटर कॉर्प क्या हो रहा है भाई? सबको मालूम है इंडिया की कंपनी है, देश की कंपनी है, देश का प्राउड है। ठीक है, हीरो होंडा एक साथ था, अभी स्प्लिट हो गया, तो हीरो इज देयर। हीरो का स्टॉक प्राइस अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूं, सितंबर 2024 में अराउंड 6200 था। ठीक है, कहा था 6200। वही प्राइस अभी थोड़ा थोड़ा करके कहां पे आ गया था रिसेंटली? if you see there, around अप्रैल 2025 में ये 3,300 को आया था। अगर मैं इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, मुझे क्या करना है, इसको परसेंटेज में देखना है। यहां से ये फॉल यहां पे आया है, अगर मैं परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करूं तो ये कितना परसेंट डाउन है? ऑलमोस्ट 46% डाउन। फ्रेंड्स, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। अगर इतना अच्छा और इतना बड़ा स्टॉक ऑलमोस्ट 50% डाउन आता है, तब इस स्टॉक के बारे में मार्केट में न्यूज क्यों नहीं थी कि ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है? मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि कोई भी स्टॉक इजीली सस्ता मिल जाएगा, लेकिन उस सिचुएशन में अगर फंडामेंटल्स भी अच्छे होंगे तब इन लोगों ने आपको क्यों नहीं बताया? वो बताएंगे ही नहीं। और ये अप्रैल की मैं बात कर रहा हूं, जब ये अपना टैरिफ ये वो सब फाइट्स चल रहे थे, उसके बाद हुआ क्या? इवन दो इंडिया पाकिस्तान न्यूज वाज देयर, उसको होने के बावजूद स्टॉक ने क्या किया? अप्रैल से लेके अगर मैं आज की डेट में देखूं तो ऑलमोस्ट 30% की रैली थी। समझ रहे हो? सो मेरा कहने का मतलब इतना ही है, जब भी अच्छे स्टॉक नीचे आ रहे हैं तब उनके बारे में निगेटिव न्यूज ही दी जाएगी, पॉजिटिव बोला नहीं जाएगा। तब हमें किसी की नहीं सुननी है, हमें खुद की सुननी है, खुद से खुद का फंडामेंटल एनालिसिस करना है और उस स्टॉक को फर्दर एनालिसिस के लिए कंसिडर करके अगर सारी चीजें प्रॉपरली सही से मीट हो रही है तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। मैंने आपको बोला था कि मैं 3 एग्जांपल्स दूंगा आपको। द सेकंड वन इज रिलायंस पावर। अब इसमें तो बहुत लोग ट्रैप भी हुए हैं, मुझे भी मालूम है, ठीक है, बट लक अच्छा ये है कि अभी वो ऊपर आया है। ट्रैप कहां पे हुआ ये बताता हूं मैं। सडनली क्या होता है, इन सितंबर 24 रिलायंस पावर का स्टॉक कंसिस्टेंटली अपर सर्किट देना शुरू कर देता है, कंसिस्टेंटली विदाउट एनी रीजन। ठीक है, विदाउट एनी रीजन अपर सर्किट देना शुरू कर देता है और वो अप्रोक्सीमेट 48 के आसपास आने के पास एक इंटेंशनली पॉजिटिव न्यूज आती है मार्केट में और लोगों को यह बताया जाता है कि अभी रिलायंस पावर मल्टीबैगर बनेगा, वो बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, और जब हम चार्ट देख रहे हैं तब क्या हुआ है, हमें ये आगे का डेटा मालूम नहीं। लेट्स आई जस्ट कट इट लाइक दिस। आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको क्या दिख रहा है अभी? बस यहाँ पे यू आर एबल टू सी जस्ट अपर सर्किट्स। तो आपको भी क्या लगेगा भाई, चार्ट ही बता रहा है क्या करना है। और हुआ क्या, लोगों ने यहाँ पे बाइंग की और जैसे ही वो बाइंग की गई तो हुआ ये कि उसके बाद 1-2 अपर सर्किट्स लगे और फिर स्टॉक नीचे आया। कुछ लोअर सर्किट्स भी लगे इसमें। सो माय कंसर्न इज वेरी डिफरेंट कि क्यों आप लोगों को गलत चीजें समझा रहे हो। स्टॉक नीचे आया, फिर हमने वही किया जो पैनिक में हम करते हैं, हम सेल करके निकल गए, फिर से उन्होंने उठाया, अभी फिर से ऊपर आ गए। मुझे कोई भी 2 रीजन दे दो कि क्यों रिलायंस पावर में सडनली एक दिन में ऑलमोस्ट कितना 16% का ग्रोथ आता है ऑन 23rd में, ऑन 30 में अगेन 11% का ग्रोथ आता है। इसके पीछे ऐसा कौन सा फंडामेंटल रीजन है, ऐसा क्या बिजनेस में इंप्रूव हो रहा है जिसकी वजह से इसमें सडनली इतनी बड़ी ग्रोथ आई है? कोई रीजन है आपके पास? सोचना पड़ेगा आपको। देन लेट्स टेक एन इजी मैट्रिक।
दिस इज अगेन अनदर स्टोरी। ओके, क्या हो रहा है स्टॉक में? ये अभी डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेटिंग फेज में है, लेकिन क्या ये स्टॉक ने एक टाइम में अच्छा रिजल्ट दिया है? बिल्कुल दिया है। 5 रुपए का मतलब 5 रुपीज का ये स्टॉक था, वहां से वो ऑलमोस्ट 36 रुपीज पे गया, फिर ये डाउन ट्रेंड में आया। लेकिन मुझे बताना क्या है, जब इसमें डाउन ट्रेंड की रैली शुरू हो रही थी तब इतनी अच्छी पॉजिटिव चीजें मार्केट में फैलाई गई कि इजी माई ट्रिप अभी 5 रुपए से 36 हो गया, अभी 36 के 100 होगा। तब उसका प्राइस भी अलग था, अभी रिसेंटली ये स्प्लिट होने की वजह से इसका प्राइस कम हुआ है, लेकिन उस टाइम पे जो भी उसका प्राइस था उस हिसाब से मार्केट में न्यूज दी गई। और अभी आज कंसोलिडेटिंग फेज में ये है। क्या आज की डेट में हम इजी माई ट्रिप को कंसिडर कर सकते हैं? एक्चुअली बताना चाहिए कि ये अभी लो कॉस्ट में बहुत सस्ता अवेलेबल है, खरीदना चाहिए, लेकिन अभी इसके फंडामेंटल साथ नहीं दे रहे। अगर इसके सेल्स और प्रॉफिट को आप देखोगे तो वो सही नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि बहुत ही रिसेंटली या आने वाले कुछ दिनों में इसके बारे में भी पॉजिटिव न्यूज दी जाएगी इंटेंशनली, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप और थोड़ा बाय करो और थोड़ा ही नीचे जाएगा। लेकिन अगर इस स्टॉक में इंप्रूवमेंट्स आते हैं, जैसे कि सेल्स ग्रोथ होती है, प्रॉफिट ग्रोथ होती है, नंबर ऑफ एक्सपांशन बढ़ते हैं, कैपेक्स अगर इसमें होता है तो एक 100% ग्रो कर सकता है। लेकिन अभी जो लोग ट्रैप हुए हैं ऑलमोस्ट बहुत अच्छे ऊपर वाले प्राइस से, उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। और ये बिग प्लेयर्स नहीं, उनको इस कंसल्टिंग फेज में ट्रैप किया हुआ है। ठीक है, ये थे अपने 3 एग्जांपल्स जो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे बिग प्लेयर्स उनके पास जो पावर है उसको यूटिलाइज करके ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि हमारे पास अपना खुद का एक सिस्टम नहीं है जिसमें हम प्रॉपरली फंडामेंटल एनालिसिस कर सके, टेक्निकल एनालिसिस जो हमें बाय सेल एड एग्जिट ये सारी चीजें बता सके, वो सिस्टम ना होने की वजह से हम इनकी कठपुतलियां बन चुके हैं। और आपको किसी की भी कठपुतली बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत की, थोड़ी सी लर्निंग को सीखने की कोशिश की, तो आप बहुत जल्दी से इस ट्रैप से निकल सकते हो। हाउ स्मार्ट स्ट्रेटेजी मूव्स? सबसे पहले बाय पैनिक नॉट रैलीज। जब रैली आ रही है ना बहुत ज्यादा, तब बाय करने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जैसे आज की डेट में है, तब थोड़ा सा आराम से बैठ जाओ कैश में। वही जब ये टैरिफ का सिचुएशन आया था, वही जब ये मार्केट बहुत नीचे गया था, मैं बोल के थक गया, भाई ले लो जितने भी अच्छे स्टॉक, बिजनेस परफॉर्मेंस 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग आ रहा है हमारे एनालिसिस में, स्टॉक्स को खरीद के बैठ जाओ। आज की डेट में 25 to 30% ग्रोथ है। मेरा आप बहुत सिंपली एक काम कीजिए, अप्रैल मंथ का टॉप 5 स्टॉक्स का वीडियो निकालिए। उस वीडियो में या उस एपिसोड में मैंने जो भी स्टॉक्स बताए उनकी तब की बाइंग प्राइस और आज की करंट प्राइस, इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ऑलमोस्ट 25% का गेन है। 25% माय फ्रेंड्स इन 1 मंथ। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा से मैं सही रहूंगा, हमेशा से मैं करेक्ट रहूंगा, लेकिन यही तो है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम एंड वही तो स्मार्टनेस है। ट्रैक वॉल्यूम एंड जोन्स। आपको ये मार्केट के न्यूज ट्रैक्स करने से अच्छा है आप मार्केट में क्या वॉल्यूम आ रहा है, किस स्टॉक में आ रहा है, किस सेक्टर में आ रहा है, क्या जोन लेवल्स है, उसको ऑब्जर्व करो कि किस जोन से ये स्टॉक नीचे गिरता है, कहां से ऊपर उठता है, हिस्ट्री में क्या हुआ है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। और जहां से भी न्यूज आ रहा है ना, उसको सब हटा दो, वो सारे एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो, कोई काम के नहीं है आपके, पैसा डुबा के जाएंगे। अगर देखना ही है तो चार्ट पे जाके जोन्स देखो, वॉल्यूम्स देखो, screener.in पे जाके थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस को समझने की कोशिश करो, वो आपकी हेल्प करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मास्टर द पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ये बहुत जरूरी है। जब मार्केट नीचे गिर रही है, जब आपका पोर्टफोलियो लाले लाल दिख रहा है, रेड कलर में दिख रहा है, तब आपको पेशेंस चाहिए। और उस सिचुएशन में भी डिसिप्लिन बिल्कुल डगमगाना चाहिए, फियर में भी और ग्रीड में भी। मतलब जब मार्केट नीचे जा रही है तब भी आपका जो भी सिस्टम बना है उस सिस्टम को आपको फॉलो करना है। मार्केट ऊपर भी जा रही है तब बिल्कुल ग्रीडीनेस नहीं दिखाना है। अगर आपका टारगेट आ रहा है तो आपको बुक करके निकल के जाना है। जैसे रिसेंटली आप मेरा एक वीडियो देखोगे, जैसे ही मार्केट ने मूव करना शुरू कर दिया, बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस, SBI कार्ड, ऐसे हमारे सबके टारगेट आ गए। उसके बाद भी स्टॉक ऊपर गया क्या? थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन हमारे जहां पे भी टारगेट्स आए थे, वी टेकन अ प्रॉफिट बुकिंग एंड वी आर आउट।
सो पेशेंस और डिसिप्लिन को मास्टर बनाना है, लर्निंग का एटीट्यूड क्रिएट करना है जो आपको लंबे समय के लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। यस, so this is all about today's episode. I tried my best to deliver you how fear and greed is being used as a weapon by big players. अब आपकी जिम्मेदारी है, आप भी इनको एज अ टूल यूज करो, नॉट अ वेपन। ठीक है, टूल मेक्स योर लाइफ इजी, वेपन डिस्ट्रॉयज योर लाइफ। यस, so thank you so much for the today's episode. Let's grow together.